हमारा अगला प्रश्न है, आकृति में दिखाए हरित गृह ग्रीन हाउस के ऊपरी सिरे के दोनों भाग अर्धवृत्ताकार है। इन्हें इस ग्रीन हाउस को कपड़े से ढककर बनाया गया है। इसमें 1.2 मीटर बाई 0.5 मीटर साइज का एक लकड़ी का दरवाज़ा है। हरित गृह को पूर्ण रूप से ढकने में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार हमें दिया है, इस प्रकार एक हरित गृह हमें दिया हुआ है। इस गृह में ये एक दरवाज़ा है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर और चौड़ाई 0.5 मीटर है, और इस ग्रीन हाउस की लंबाई कैपिटल एल हम यहाँ पर मान रहे हैं 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर है। अब हम इस अर्धवृत्ताकार पृष्ठ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर इस कमरे की जो चौड़ाई है 3 मीटर, वह इस वृत्त के व्यास के बराबर है। इस प्रकार हम चित्रानुसार इसे लिख सकते हैं। कमरे या ग्रीन हाउस की लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 3 मीटर और ऊंचाई H कैपिटल H बराबर 2.5 मीटर। इसी प्रकार अर्ध बेलनाकार आकृति की त्रिज्या, यहाँ पर हम अभी आपको बताएं कि इस अर्धवृत्ताकार की व्यास 3 मीटर के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम इसका आधा कर दें तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्ध बेलनाकार आकृति की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2, अर्थात व्यास यहाँ पर 3 है तो 3/2 अर्थात 1.5 मीटर अर्ध बेलनाकार आकृति की त्रिज्या होगी, तथा ऊंचाई h बराबर 5 मीटर। यहाँ पर देखिए ये अर्ध बेलनाकार आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो इस बेलन में ये जो बेलन की ऊंचाई होगी, यह बेलन की ऊंचाई इस हाउस के लंबाई के बराबर है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ऊंचाई स्मॉल h बराबर 5 मीटर। आगे लकड़ी का दरवाज़ा हमें दिया हुआ है जिसकी लंबाई स्मॉल l को हमने माना 1.2 मीटर और चौड़ाई को स्मॉल b माना 0.5 मीटर। अब प्रश्नानुसार हमें इस ग्रीन हाउस को पूर्ण रूप से ढकने में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें लगने वाला कुल कपड़े का क्षेत्रफल इस हरित गृह के चारों दीवारों को ढकने के लिए लगने वाले कपड़े के क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें इस अर्ध बेलनाकार आकृति के संपूर्ण पृष्ठ के आधे पृष्ठ को जोड़ने से प्राप्त होगा। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं, ग्रीन हाउस को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बराबर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का आधा क्षेत्रफल धन चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऋण दरवाजे का क्षेत्रफल। अब हम क्रमशः यहाँ पर सूत्र लिख देंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r कोष्ठक में r धन h, और चूँकि हमें इसका आधा क्षेत्रफल लेना है इसलिए हमने इसे 2 से विभाजित कर दिया, अर्थात 2 पाई r कोष्ठक में r धन h बटे 2 धन। फिर अगला है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ऊंचाई कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा, ऋण दरवाजे का क्षेत्रफल। दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाज़ा चूँकि आयताकार है अतः इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ से ये अंश और हर से 2 कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद क्रमशः हम स्मॉल r, स्मॉल h, कैपिटल H, कैपिटल L, कैपिटल B
स्मॉल एल स्मॉल बी के मान यहाँ से रख देंगे। रखने पर हमें अगला पद प्राप्त होता है इस प्रकार से 2 गुणित 1.5 कोष्टक में 1.5 धन 5/7 धन 2.5 कोष्टक में 5 धन 3 ऋण 1.2 गुणित 0.5। ये मान पूरा यहाँ से हम देख करके यहाँ पर लिख लेंगे। लिख करके आगे हल करेंगे। हल करने पर अगला पद हमें प्राप्त होगा 214.5/7। इनका गुणा 1.5 में 5 जोड़ करके हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 214.5/7 धन। इसी प्रकार से 2 में 2.5 का गुणा करने पर हमें 5 प्राप्त होगा और 5 और 3 को जोड़ने पर 8। इसी प्रकार से 1.2 में 0.5 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 0.6। इसे आगे हल करेंगे तो हल करने पर हमें प्राप्त होता है 214.5 को 7 से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होगा 30.64। इसी प्रकार 5 8 40, 40 में 0.6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 39.4। अगले पद में हम ये दोनों पदों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 70.04 वर्ग मीटर। इस प्रकार हरित गृह या ग्रीन हाउस को पूर्ण रूप से ढकने में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल 70.04 वर्ग मीटर होगा। तो इस सवाल को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं।